सिया और नेहा बहू सुनो, त्योहार शुरू होने वाले हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो सफाई कर लो। फिर नवरात्रि आ जाएंगे और फिर करवा चौथ और दिवाली। फिर तुम्हें समय नहीं मिलेगा सफाई करने का। इसलिए इन 15 दिनों के अंदर ही अंदर सारी सफाई कर डालो। एक एक कमरा रोज करोगी, चारों कमरे और रसोई भी साफ कर लोगी। ये कहते हुए मालती देवी अपनी दोनों बहुओं को घर की वार्षिक सफाई के लिए समझा रही थी। तभी छोटी बहू काव्या सफाई का नाम सुनते ही चौंक कर बोली कि क्या मम्मी जी, घर की सफाई मुझसे तो नहीं होगी। और फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली कि मेरे नेल पेंट खराब हो जाएंगे और मैं कोई सफाई नहीं करूंगी। मालती देवी ने काव्य की तरफ कड़ी नजर से देखते हुए कहा कि ज्यादा नखरे मत दिखा। बिल्कुल रुई की गुड़िया जैसे हाथ हैं, छूते ही मैले हो जाओगी। चुपचाप बड़ी बहू के साथ मिलकर सफाई कर। तभी काव्या अपनी सास के बराबर बैठते हुए बोली कि मम्मी जी, आजकल तो सफाई करने वाले भी आते हैं। एक फोन करो तो पूरा घर सामान हटाकर चमका देंगे और बस 2-2.5 हजार में सारा काम करके चले जाएंगे। यह सुनकर मालती देवी ने काव्य की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा कि पहले मेरे बराबर से उठ। कितनी बार कहा है कि सास के बराबर में नहीं बैठते। काव्य खड़ी होते हुए बोली कि सॉरी मम्मी जी, मैं तो आपको अपनी मम्मी समझकर बैठ गई थी, लेकिन भूल गई थी कि आप मेरी सास हैं। मालती देवी बोली कि कान खोलकर सुन लो, मेरे घर में कोई सफाई करने वाला नहीं आएगा। तुम दोनों किस काम की हो? अभी 30 की भी नहीं हुई हो और काम चोरी करने लगी। चुपचाप कल से नाश्ते के बाद सफाई शुरू कर देना। तब बड़ी बहू सिया बोली कि मम्मी जी, वैसे काव्या सही कह रही है। अगर बाहर से किसी को बुला ले तो 2 लोग लग जाएंगे और जल्दी काम हो जाएगा। काव्या ने भी साथ देते हुए कहा कि हाँ मम्मी जी, मेरी भाभी भी यही करती हैं। 3 दिन में पूरा घर चमका देते हैं। यह सुनकर मालती देवी भड़क उठी और बोली कि तेरे मायके में चलता होगा यह सब, मेरे घर में नहीं चलेगा। और अपने घर की रीत यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। और बड़ी बहू, 3 साल से तू सफाई करती आ रही है, तब तो तूने कभी बाहर से बुलाने की बात नहीं की। काव्या ने लाचार नजरों से सिया की तरफ देखा तो सिया ने पलके झुकाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद काव्या गुस्से में कमरे से बाहर चली गई और सिया उसके पीछे जाकर बोली कि चाहे मन करे या ना करे, सफाई तो होकर ही रहेगी, इसलिए बेहतर है मिलकर कर ले। अगले दिन दोनों बहुएं सफाई में लग गई। सफाई करते करते काव्या को पुराना सामान मिला और वह बोली कि दीदी, यह तो बाबा आदम के जमाने का है, इसे बदल देते हैं। एक्सचेंज ऑफर में बहुत कुछ नया मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सामान लेकर सास के पास गई, मालती देवी भड़क कर बोली कि मुझे भी एक्सचेंज कर दो, कोई नई सास ले आओ जो गलत बात पर टोका टाकी ना करे। यह सुनकर सिया ने मजाक में कहा कि अगर कहीं रीमा लागू जैसी सास मिलती हो तो बता देना। मालती देवी गुस्से से बड़बड़ाने लगी और बोली कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर रख देना यह सामान, लेकिन जीते जी नहीं हटेगा। रात में काव्य ने अपने पति अमित से शिकायत करी कि मम्मी जी बेकार का पुराना सामान संभाल कर रखती हैं। तब अमित ने समझाते हुए कहा कि वह पंखा नानी की आखिरी निशानी है और भावनाओं का कोई एक्सचेंज नहीं होता। जैसे तुम्हें मायके का सामान प्यारा है, वैसे ही मम्मी को ही है। यह सुनकर काव्या चुप हो गई। कुछ दिनों बाद मालती देवी ने कहा कि कल ननद के घर दिवाली की सफाई है, तुम दोनों जाकर मदद कर देना। सिया ने हामी भर दी, लेकिन काव्या गुस्से में बोली कि हम किसी के घर के नौकर नहीं हैं। मालती देवी आवाज लगाती रही, लेकिन काव्या कानों में हेडफोन लगाकर रील्स देखती रही। आखिर सिया उसके कमरे में आई और बोली कि मम्मी जी तुम्हें बुला रही हैं। तब काव्या ने हेडफोन निकालते हुए कहा कि कुछ कह रही थी क्या? काव्या अपनी सास मालती देवी के पास गई और बोली, हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है। मालती देवी उस पर चिल्लाते हुए आंखें निकालकर बोली कि तुझे आवाज देते देते मेरा गला सूख चुका है, लेकिन तू है कि अपने कानों में हेडफोन लगाए कमरे में बैठी रहती है। किसी दिन इन्हें निकालकर मैं खुद कैंची से काट कर आग लगा दूंगी। बस कानों में लगाए बैठी रहती है, फिर चाहे दुनिया में आग लग जाए, तुझे कोई मतलब नहीं होता। काव्या ने अपनी सास से पूछा कि काम क्या है, वो बताइए। मालती देवी बोली कि मैंने सुना है तू मेरी बेटी के यहाँ जाने से मना कर रही है। काव्या ने सास की तरफ देखते हुए कहा
कि आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। मैं क्यों जाऊं उनके घर सफाई करवाने? अपने घर की सफाई के लिए मैंने अपनी ननद को बुलाया ना, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। यह सुनते ही मालती देवी भड़क उठी और बोली कि आज मेरे बेटे को आने दे, तुझे मैं बताती हूँ। तू जाएगी, और अगर मेरे बेटे ने तुझे वहां नहीं भेजा तो मेरा नाम बदल देना। काव्या मुस्कुराते हुए बोली कि फिर अपना दूसरा नाम सोचना शुरू कर दो मम्मी जी, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाली। मालती देवी खुद में बड़बड़ाने लगी कि ना जाने इसकी माँ ने क्या खाकर पैदा किया है, हर बात का उल्टा जवाब देती है। कोई संस्कार नहीं दिए इसे, जब देखो बहस पर उतर आती है। काम कह दो तो मनमानी करने लगती है। तभी वहां अमित आ गया और मालती देवी रोते हुए बोली कि मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो ये मुझसे बहस करने लगी और मुझे धमकाने लगी। इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। अमित ने माँ को रोते देखा तो उनके पास जाकर बोला कि मम्मी, क्या हुआ? मालती देवी बोली कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अपनी ननद के घर जाकर उसकी मदद कर देना। दिवाली आ रही है, वो अकेली पड़ जाती है। लेकिन देखो, ये मुझ पर कैसे चढ़कर बोल रही है। काव्या ने बीच में कहा कि मम्मी जी, आप झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ यही कहा है कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ और ननद के घर सफाई करने नहीं जाऊंगी। चाहो तो सिया दीदी से पूछ लो, वो बाहर ही हैं। काव्या सिया को अंदर लेकर आई और पूछा कि दीदी, मैंने क्या गलत कहा था? सिया ने कहा कि मुझे इन बातों के बीच मत लाओ, तुम खुद बहस करती हो और फिर मुझे बीच में लाती हो। यह सुनकर काव्या हैरान रह गई कि सिया झूठ क्यों बोल रही है। काव्या ने अमित से कहा कि मैंने जो नहीं कहा वो मुझ पर थोपा जा रहा है। लेकिन अमित ने गुस्से में कहा कि अगर एक शब्द और बोला तो तुझे मेरी बहन के घर जाना ही पड़ेगा। काव्या ने जवाब दिया कि जबरदस्ती मुझे कहीं नहीं भेज सकते। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे घर चलो और मेरे भाई की मदद करो, तो क्या तुम जाओगे? मालती देवी बोली कि दामाद ससुराल में काम करने थोड़ी जाते हैं। तब काव्या बोली कि भाभी ननद के घर काम करती हुई भी अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर अमित ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने भी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा कि सिर्फ सफाई के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार महंगा पड़ेगा। मालती देवी ने धमकी दी कि अभी तेरी माँ को बुलाती हूँ। काव्या ने कहा कि हाँ बुलाइए, जिसने रिश्ता करवाया था उसे भी बुलाइए। अमित ने सबको फोन कर दिया। 1 घंटे में सब इकट्ठे हो गए। काव्या ने संगीता आंटी से कहा कि मैं ननद के घर सफाई करने क्यों जाऊं? मेरे मम्मी पापा ने भी साफ कहा कि हमारी बेटी किसी के घर काम करने नहीं जाएगी। मालती देवी बोली कि अगर नहीं करेगी तो इसे अपने घर ले जाओ। तब काव्या के पापा बोले कि ठीक है बेटी, अपना बैग पैक कर लो, और अगर हमारी बेटी यहाँ से जाएगी तो शादी में दिया गया कैश, सामान और गाड़ी सब वापस चाहिए। यह सुनकर मालती देवी घबरा गई। संगीता जी ने समझाया कि बात बढ़ाने से सबका नुकसान है, और सही भी यही है कि ननद अपने घर के लिए बाहर से काम वाली रख ले। आखिर अमित ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि दीदी के घर वह खुद काम वाली भेज देगा, और काव्या से वादा किया कि आगे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि उसने माँ से कहा कि अगर काव्या गई तो वह भी जाएगा। तब मालती देवी चुप हो गई। काव्या के मम्मी पापा जाते समय बेटी से कह गए कि अगर कभी कोई तकलीफ हो तो फोन करने से मत डरना। काव्या ने सिया से दूरी बना ली, क्योंकि उस दिन उसका व्यवहार उसे समझ नहीं आया। और मालती देवी भी अब काव्या से कुछ कहने से पहले 100 बार सोचने लगी थी। वही अमित ने भी हर बात में माँ का अंधा साथ देना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।